हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 4। ठीक है, सेट नंबर 4 को आज हम लोग देखने वाले हैं। और चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और एक बात और है, किसी को अगर कोई प्रश्न के बारे में या कोई कुछ भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों को आंसर देने का। ठीक है, और जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें लिंक रहेगा, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न लिए हैं, एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर आप लोग अगर लगता है तो करें, अगर नहीं लगता है तो मत करिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे पहला प्रश्न को देखेंगे। देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मुख्य अंतर हम लोगों को देखना है। मुख्य अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? न्याय योग्य है ना। जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। इसमें क्या है? न्याय योग्य नहीं है। इसमें क्या है? न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को न्यायालयों द्वारा लागू करवाया जा सकता है। और मौलिक अधिकार जो होता है हमारा, है ना, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? लागू करवा सकते हैं। जबकि निर्देशक सिद्धांत को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। और सिद्धांत जो होता है ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता है। हम लोग अभी देखेंगे शांति क्या है। शांति क्या है? तो देखिए शांति, साधारण शब्द में शांति का अर्थ होता है युद्ध रहित व्यवस्था। इसे हम लोग क्या समझते हैं? युद्ध रहित व्यवस्था को समझते हैं। युद्ध या किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को शांति नहीं कहा जा सकता। अगर कोई युद्ध या किसी अप्रिय स्थिति, अप्रिय मतलब जो हम लोगों का प्रिय नहीं है, जो किसी न किसी के ऊपर जो है ये स्थिति को अच्छा नहीं दिखाएगा, वही अप्रिय घटना हो या अप्रिय अवस्था हो, उसे हम लोग अशांति के रूप में जानते हैं। शांति उसे हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, शांति को आतंकवाद ने किस प्रकार अव्यवस्थित किया है? तो शांति को किस प्रकार अव्यवस्थित किया है? देखिए आतंकवाद वह बाधा है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद देखिए ये भी आतंकवाद है ना। तो ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद बाधा उत्पन्न करता है कैसे? देखिए एक बड़े पैमाने पर मानव वैज्ञानिकों को अव्यवस्थित करता रहता है। क्या करता रहता है? अव्यवस्थित करता रहता है। आतंकवाद की भावना किसी को या किसी के व्यवहार और राज्यों के व्यवहार में पनप रही है। ये आतंकवाद क्या होता है? देखिए राज्य, किसी राज्य के व्यवहार में पनप रही। किसी राज्य, यहाँ जो राज्य की बात की गई है, यहाँ कोई स्टेट नहीं है, है ना, स्टेट नहीं है। ये राज्य का मतलब होता है एक देश, राष्ट्र। ठीक है, ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल के भाषा में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ जो है अलग अलग होता है ना। तो ये राज्य जो होता है ये एक देश को बोला जाता है ना। और जो राज्य होता है यानी कि स्टेट,
तो उसे हम लोग क्षेत्रीय इकाई के रूप में जानते हैं। किस रूप में? क्षेत्रीय इकाई के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखिए आतंकवाद का उदय आक्रामक राज्यों के सेवा सव्यवस्था किया है। थोड़ा रुकिए आप लोग, हाँ देखिए यहाँ कट गया था। स्वसेवा का मतलब क्या होता है? अपने से सेवा करना, जैसे खुद जैसे आप लोग करते हैं वही होता है स्वसेवा, अपने से जो करते हैं। आचरण के अंतत असत प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ और आज के विश्व में शांति को महान खतरा उत्पन्न हो रहा है। धार्मिक भावना और मौलिकवाद आतंकवाद के दो बड़े शस्त्र हैं जो कि विश्व के अनेक भागों में हम लोग को देखने को मिलता है। ये आतंकवाद, ठीक है। मानव समुदाय को आतंकवाद से क्या होता है? महान कष्ट भी उठाना पड़ता है। जो मानव समुदाय होता है, जैसे हम लोगों का समाज होता है, इसमें बहुत सारा कठिनाई जो है हम लोग को उठाना पड़ता है। बहुत सारा कठिनाई जो है हम लोग को उठाना पड़ता है। किसके द्वारा? आतंकवाद के द्वारा। जैसे आप लोग ले सकते हैं, कुछ राष्ट्र का नाम ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया। ये एक ऐसा आतंकवादी राष्ट्र है जिसमें हम लोगों को, जो हम लोग सुख शांति से जीते हैं, लेकिन वो लोग सुख शांति से जीने हम लोगों को नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ गंदी हरकत जो है हम लोगों के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यही होता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों का क्या अर्थ है? मौलिक कर्तव्य जो होता है इसका क्या अर्थ है, इसे हम लोग अभी देखेंगे, है ना। देखिए, नागरिकों के जिन कर्तव्यों का वर्णन संविधान में किया गया है उन्हें मौलिक कर्तव्य कहा गया है या कहा जाता है। तो देखिए क्या है, नागरिकों के जिन कर्तव्यों का वर्णन, यानी कि जिन जिन कर्तव्यों का वर्णन हमारे संविधान के द्वारा किया गया है, उसी नियमों को हम लोग मौलिक अधिकार कह सकते हैं या कहा जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और भारत के संविधान में क्या की गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई है, और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकारों की व्यवस्था की गई है लेकिन कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कमी को दूर करने के लिए 42वें संविधान द्वारा एक नया भाग, यानी कि 4A मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर वाला प्रश्न, ज़्यादा तो समझा नहीं पाएंगे, नहीं तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, 1 घंटा के ऊपर हो जाएगा। ऐसा पूरा समझते चलेंगे तो, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए अपने से और समझिए, और कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिए, या जो नंबर पहले वीडियो के शुरू में हम दिए हैं उस नंबर पे प्रश्न जो है आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं तो एक एक वर्ड का मीनिंग हम समझा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। चलिए, निर्वाचन व्यवस्था में 3 प्रस्तावित सुधार बताइए। निर्वाचन जो होता है इसमें 3 प्रस्ताव जो परिवर्तन हम लोग को करना है, ये चीज़ हम लोग को दिखाना है। देखिए पहला नंबर में क्या है? निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मंत्रियों द्वारा सरकारी तंत्र के प्रयोग पर पाबंदी रहता है। जब तक ये निर्वाचन की घोषणा तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, मतलब जो शुरू होता है, जैसे जब चुनाव आता है, चुनाव आते समय जब चुनाव का डेट निकल जाता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय होता है कि जब शुरू से लेकर अंत तक, मतलब जो ख़त्म नहीं होगा चुनाव, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये सारा चीज़ लगभग पाबंदी के रूप में रखा जाता है, लगभग, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, निर्वाचन से पूर्व अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर प्रतिबंध। और निर्वाचन से पूर्व मतलब पहले अधिकारियों की क्या होती है? नियुक्ति और स्थानांतरण, ये जो होता है बंद होता है। जब ये सब प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो ये सारा चीज़ को बंद करके रखा जाता है, जब तक उसका क्या नहीं शेष होता, चुनाव प्रक्रिया शेष नहीं होता उतना दिन तक, ठीक है। तीसरा में देखिए, मतदाता पहचान पत्र के प्रयोग की अनिवार्यता। तो चुनाव से पहले ये सारा चीज़ जिन का 18 साल हो जाता है उनको इसमें शामिल किया जाता है नया रूप में,
और जो उसका पहचान पत्र है सभी को एक बार सभी का जांच होता है, कितना सारा मतलब डेथ हुए हैं, मरे हैं, कितना न्यू है, ये सारा चीज़ का अपडेट किया जाता है उसी समय। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे 6 नंबर वाला प्रश्न। भारत में वयस्क मताधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी हम लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यह 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारत का नागरिक अधिकारों का प्रयोग करेगा। ठीक है, मताधिकारों का प्रयोग जो है करता है। जब हम लोग 18 साल हो जाता है तो हम लोग भारत के न्यू वोटर के रूप में आते हैं और हम लोग चुनाव में अपना अपना जो है मत डालते हैं। ठीक है, भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के और क्या होता है जन्मस्थान के भेदभाव के बिना समान मतदान का भी अधिकार प्राप्त जो है हुआ है। ठीक है, तब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग दूसरा चीज़ को समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, चुनाव घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, प्राय आम चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल लोगों के साथ कुछ ऐसे वादे करवाता है कि यदि वह सत्तारूढ़ हो, अर्थात चुनाव में यदि जनता के दल के विजय दिलाती है तो वह दल देश और जनता के हित के लिए क्या कार्य करेगा। अतः जिस लेख में कोई राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों, नीतियों तथा उद्देश्यों को बतलाता है उसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है? देखिए, एक बुक जैसा, वो लोग क्या करते हैं, बुक जैसा मतलब जैसे आप लोग खड़ा हो गए चुनाव में, समझ लीजिए खड़ा होने के बाद आप चुनाव अगर मान लीजिए जीत गए तो आप क्या करेंगे, जनता को क्या करेंगे, उसे जो आप लोग काम करना चाहते हैं जीतने के बाद वही चीज़ को क्या करना है, एक छोटा मोटा किताब तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, उसी तरीके का एक लिफाफे में उसको लिखा जाता है कि अगर हम लोग जीतेंगे, हमारा पार्टी जीतेंगे तो हमारा पार्टी ये सारा चीज़ जो है काम आप लोगों के लिए करेगा। ठीक है, पूरा वादा के रूप में उसे लिखा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव घोषणा पत्र भी कहते हैं। उसी के आधार पर हम लोग उसे वोट देते हैं कि हाँ ये सारा चीज़, जैसे 2019 में चुनाव हुआ, 2019 में केंद्र सरकार का चुनाव हुआ तो उस समय जो उसका बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हमारे देश में जितने सारे अन्य दल है सभी का घोषणा पत्र है। इसमें क्या होता है, ये घोषणा पत्र के द्वारा जो है लिखा रहता है और उसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसको वोटिंग करते हैं कि कौन हमारे लिए ज़्यादा काम लेकर आया है। सब तो नहीं हो पाता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो यही जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर का विवाद चल रहा था बहुत दिनों से, लगभग 1991 से उसका जो 91-92 से उसका जो है विवाद शुरू हुआ। ये 2019-20 में उसका सुलझाया गया है ना। तो ये सारा विवाद जो है उसमें ये लिखा था। तो यही होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए हम लोग अभी देखेंगे, ये प्रश्न कट गया है। केंद्र के प्राप्त के बीच कार्यपालिका का संबंध आप लोग को समझाना है। तो देखिए इसमें आप लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से थोड़ा बहुत पढ़िए इसको, है ना। अपने से थोड़ा बहुत पढ़िए ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा, है ना। और कहीं भी समझ में नहीं आएगा ना तो उसे स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अंडरलाइन करिए या प्रश्न को टाइपिंग करके भी आप लोग भेज सकते हैं, जो नंबर पहले हम दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग देखिए, इसमें ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें भेजिए। भेजने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन करिए,
ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा उसी को आप लोग भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर आप लोग को पहले हम दिए हैं उसी नंबर पे, ठीक है। चलिए, ये भी प्रश्न है, नगर निगम की संरचना एवं कार्य के उल्लेख करें। तो ये नगर निगम आप लोग जानते ही हैं क्या होता है ना। नगर निगम क्या होता है, देखिए 74 हुए संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची का समावेश किया गया, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर निगम शहरी स्थानीय शासन को सर्वोच्च संस्था होती है ना। और भारत के लगभग 40 बड़े शहरों में नगर निगम स्थानीय शासन का संचालन करते हैं। और निगम की सदस्य संख्या शहर की संख्या के अनुपात पर ही निर्धारित की जाती है। जितना शहर में जनसंख्या होगा उसी के आधार पर इसका भी ये होगा, है ना। शहर में भिन्न भिन्न हो सकती है, और ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्रावधान इसमें रखा गया है। नगर निगम का कार्य देखिए, नगर निगम का जो कार्यकाल 3 से 5 वर्षों तक का हो सकता है। और दिल्ली तथा मुंबई के नगर निगमों का कार्यकाल 4 वर्ष तथा कोलकाता नगर निगम का कार्यकाल 3 वर्ष का है। ये आप लोग जरूर इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ताकि क्या होगा आप लोगों को याद रहेगा। निगम का राजनीतिक शासन महापौर अथवा मेयर होता है। महापौर निगम की बैठक अध्यक्षता करता है और निगम का प्रशासन चलाने का उत्तरदायित्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को होता है, जिसे कमिश्नर हम लोग कहते हैं। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और निगम के समस्त कार्य कमिश्नर के नियंत्रण में होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोग पॉइंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं। देखिए, नगर निगम के कुछ अनिवार्य कार्य जो इस प्रकार है, क्या क्या है देखिए, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, शहर में सफाई व्यवस्था का विशेष प्रबंध करना, किसी संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए उचित उपाय करना, पीने का स्वच्छ जल, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करना, यातायात सेवा का निगरानी रखना, महिलाओं के उचित स्वास्थ्य एवं प्रसूति के लिए प्रसूति सहायता केंद्र आदि ये करना है, ठीक है। और सड़क और पुलों का देखभाल करना और कर लगाना एवं बजट पारित करना या जनता की समस्या का समाधान करना आदि ये सारे कार्य निगम के अनिवार्य कार्य होते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए, तो आप लोग क्या करिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए 1-2 बार, तो आप लोग अपने आप से याद हो जाएगा और ये एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। इसे भी लीजिए। देखिए, इतना सारा प्रश्न जो है पढ़ के सभी को समझाने में 1 घंटा के ऊपर लग जाएगा, तो उतना समय लगेगा तो आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि उतना जो देखने का जो एनर्जी है आप लोगों को ये नहीं है, पैशन नहीं है, आप लोग देख नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोग, यही स्थिति है, आप लोग खुद से भी कुछ करिए, ठीक है, खुद से कुछ करिए। देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, लोकसभा का गठन कैसे होता है, इसके कार्य बताइए। देखिए, लोकसभा हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, लोकसभा का गठन हम लोग कैसे करेंगे। लोकसभा का सदस्य प्रथम अथवा निम्न सदन होता है। ये कुल सदस्यों की संख्या 550 से हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें 330 सदस्य राज्यों की जनता के द्वारा तथा 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। आप लोग कमेंट में बताइए अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ठीक है। जनता के प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आजकल लोकसभा लगभग 545 सदस्य है, जिसमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों के द्वारा निर्वाचित वयस्क मताधिकारों का प्रयोग होता है। देखिए, एंग्लो इंडियंस का मतलब क्या होता है। एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है जो कि
जिसे हम लोग दलित वर्ग कह सकते हैं, जो जिसका कोई मतलब कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, मतलब जो लोग किसी को वोट नहीं देते हैं या फिर क्या बोलते हैं, उसका कोई ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, ठीक है, उसको देखभाल करने के लिए, उन्हीं लोगों को देखभाल करने के लिए ये सरकार के द्वारा क्या होता है, इसको चुना जाता है, ठीक है, दो को। और इसमें इसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, जो 2 सदस्य है उसको लेने के लिए जैसे खिलवाड़ हो गया, यानी कि प्लेयर हो गया, जैसे सचिन, बहुत सारे ऐसे खिलवाड़ है, वो लोग लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो स्थिति सभी का एक ही होता है, ठीक है। उसको चुनाव करने के लिए कोई सिंगर हो सकता है, कोई खिलवाड़ हो सकता है, कोई कवि हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है, ये सारा चीज़ उनके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नागरिकों, प्रत्येक नागरिक क्या करता है, देखिए प्रत्येक 18 वर्ष की आयु वाले नागरिक वोट डालते हैं, और 25 वर्ष की आयु वाला नागरिक इसका मतदान सूची में हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकता है। और उसका 25 साल हो गया तो चुनाव लड़ सकता है, और 18 साल हो गया तो चुनाव दे सकता है, जो वोटिंग कर सकता है। सदस्य का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। लोकसभा के कार्य देखिए क्या क्या कार्य है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से कुछ करिए, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग मुझे बताइए, उसका सहायता हम करेंगे। देखिए इसको भी करिए, कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार खुद से इसको लिखिए, है ना, पॉइंट्स को लिखते जाइए, जितना सारा पॉइंट्स दिया हुआ है। देखिए इसमें योग्यता क्या क्या है, देखिए, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। यही सब प्रश्न में से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग कोई प्रश्न को छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए पॉइंट्स को भी लिखते जाइए, ठीक है। चलिए हो गया, हो गया, हो गया, बहुत बड़ा प्रश्न, 1 घंटे से ऊपर लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइक से यार देखिए वीडियो जितने समय हम बनाएं उतने समय एक बार भी आप लोग को चलते समय, पढ़ाई के समय नहीं बोले कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कुछ नहीं बोले। अब आप लोगों का वीडियो ख़त्म हो गया है, आप लोग समझते हैं, अगर कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप लोग एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। अगर कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, कोई समस्या है तो, पढ़ाई से संबंधित, दूसरा कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो देखें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।